गांव के बाहर एक पुरानी खंडहर हवेली थी। कहते थे कि वहां कोई आत्मा रहती है। लोगों ने वहां से डरावनी चीखें और अजीब आवाजें सुनने की कहानियां सुनाई थी। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। राहुल, जो हाल ही में शहर से गांव आया था, इन कहानियों को सिर्फ अफवाह मानता था। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं रात में उस हवेली में जाऊंगा और सच का पता लगाऊंगा। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने उनकी एक नहीं सुनी। उस रात चांद बादलों के पीछे छिपा था और हवाओं का सन्नाटा सब कुछ भयानक बना रहा था। राहुल ने अपने साथ एक टॉर्च और कैमरा लिया और अकेले ही हवेली की ओर चल दिया। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर उसने धक्का दिया। दरवाजा एक भयानक चीख के साथ खुला। अंदर घुप अंधेरा था। राहुल ने टॉर्च जलाकर अंदर देखा। दीवारों पर जाले और फर्श पर धूल जमी हुई थी। कमरे के कोने से अजीब सी सर्द हवा आ रही थी। जैसे ही वह अंदर गया, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने चारों ओर टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी ऊपर से एक आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज खिसक रही हो। राहुल ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। ऊपर पहुंचकर उसे एक कमरा दिखा, जिसका दरवाजा आधा खुला था। राहुल ने दरवाजे को धक्का दिया। कमरे में एक पुराना झूला था, जो खुद ब खुद हिल रहा था। राहुल ने डरते हुए कैमरा चालू किया और झूले की ओर बढ़ा। तभी झूला अचानक रुक गया। कमरे में ठंड और बढ़ गई। राहुल को लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। राहुल घबरा गया और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। उसे कमरे में किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज झूले के पास से आ रही थी। जब उसने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, तो उसने देखा कि झूले पर एक महिला बैठी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे और उसका सफेद लिबास खून से सना हुआ था। राहुल ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? महिला ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें कोयले की तरह काली और गहरी थी। उसने राहुल की ओर देखा और चिल्लाई, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? राहुल ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर फर्श से चिपक गए। महिला हवा में उठी और राहुल के पास आने लगी। राहुल ने बचने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं सका। महिला ने राहुल की गर्दन पकड़ ली। राहुल की सांस रुकने लगी। उसने पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। तभी कमरे में चारों ओर एक तेज रोशनी फैल गई। अगली सुबह गांव वालों को राहुल हवेली के बाहर बेहोश मिला। उसके चेहरे पर खरोंचें थीं और आंखें खुली हुई थीं, मानो उसने कुछ बेहद भयानक